ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, जगत नियंता, सर्व के शुभ कल्याण करने वाले परम पिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, आज इस सभा में हमारे विशेष सम्माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री राम सहाय प्रसाद यादव जी, साथ ही साथ हमारे नेपाल पूरे क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डायरेक्टर राज दीदी जी, हमारे इस काठमांडू और सारी सेवाओं के मुख्य कर्ता धर्ता हमारी किरण दीदी जी, हमारे आदरणीय भ्राता राम सिंह भाई, तिलक भाई, तथा इस सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज नेपाल की धरनी के लिए एक बहुत सुंदर सुहावना दिन है। हर दिन जब उदय होता है तो सारे विश्व के लिए ऐसी प्रकाश की किरणें फैलाता है, लेकिन आज नेपाल की धरनी के लिए सूरज उदय हुआ है एक बहुत सुंदर संदेश लेकर के, सकारात्मक परिवर्तन। और मैं समझती हूँ कि सभी भाई बहनों के जो वाइब्रेशंस है वो अवश्य नेपाल के वातावरण के अंदर ये परिवर्तन की एक लहर, और ये परिवर्तन भी कौन सा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन की लहर 2080 के साल को बहुत सुंदर और सकारात्मक अवश्य बनाएगा ही। मनुष्य जीवन को अगर देखा जाए तो जीवन के अंदर अनेक प्रकार के चुनौतियां आती है, अनेक प्रकार के संघर्ष आते हैं, अनेक प्रकार की बातें आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, और इसीलिए ये सब जीवन चक्र को कहीं न कहीं संघर्षमय बना देता है। इसीलिए किसी ने सही कहा है, लाइफ इज अ स्ट्रगल, लेकिन आज हम कहेंगे जीवन एक ऐसी सुंदर यात्रा है, और इस यात्रा के अंदर इसकी सुंदरता को बनाने के लिए हमें एक ही चीज को जीवन के अंदर अपनाने की आवश्यकता है, जो समय की पुकार है, वो है सकारात्मक परिवर्तन। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये साल विशेष सकारात्मक परिवर्तन को आवाहन कर रही है। इसलिए आज के बाद ये मत कहिए जीवन एक संघर्ष है, लेकिन जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, और इस यात्रा के अंदर अनेक प्रकार की साइड सीन्स आएगी, चाहे वो चैलेंजेस के रूप में आए, चाहे वो परिस्थितियों के रूप में आए, घटनाओं के रूप में आए, लेकिन देखने का, समझने का नजरिया बदलना होगा। लाइफ के अंदर इस सुंदर यात्रा को, एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी का एक जीवन का नियम था कि कोई भी बात होती थी तो वो आईना निकाल करके अपना चेहरा देखता था, और एक बार भी नहीं, 2 बार निकाल करके चेहरा देखता था। लोगों ने उस महात्मा जी से पूछा
भाई अब थोड़ी थोड़ी देर में या प्रतिदिन हम आपको देखते हैं कि आप आईना निकाल करके अपना चेहरा क्यों देखते हो? तो महात्मा जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि इसका एक विशेष कारण है। क्या कारण है? तो कहा, मेरे जीवन में जब भी समस्या आती है, चुनौती आती है, तो मैं ये आईना निकाल करके अपना चेहरा देखता हूं। तो कहा, क्यों देखते हो? तो कहा, इसलिए देखता हूं कि मैं सोचता हूं, मैं उसको देखना चाहता हूं जो सारी समस्याओं का जड़ है। तो कहा, महात्मा जी उसमें तो आपको अपना चेहरा ही दिखाई देता होगा। तो कहा, वही बात है, मेरे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती है उसकी जड़ मैं खुद हूं। कहीं ना कहीं मेरे जीवन में मैंने कुछ गलत किया या सोचा गलत या कुछ गलत समझा तो जरूर है प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हमारे जीवन के हर प्रॉब्लम्स की जड़ हम स्वयं है। ये तो ठीक है, चलो, लेकिन दोबारा आप चेहरा क्यों देखते हो? तो कहा, दोबारा चेहरा इसलिए देखता हूं, उस व्यक्ति को देखना चाहता हूं कि जो ये सारी प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकता है। तो कहा, वो भी तो आपका खुद का चेहरा दिखाई देता है। तो वही बात है, अगर प्रॉब्लम की जड़ मैं स्वयं हूं तो समाधान भी मेरे पास ही होगा। और वो समाधान कुछ न कुछ परिवर्तन करना होगा, और वो परिवर्तन जो शाश्वत है। परिवर्तन एक ही चीज ऐसी है जो संसार के अंदर बदलती नहीं, शाश्वत रहती है। नित्य परिवर्तन हो रहा है। बाकी सब कुछ बदल जाता है, लेकिन परिवर्तन नित्य रहता है। इसीलिए इस परिवर्तन की वेला में हमें भी अपने अंदर में कुछ परिवर्तन करना होगा, तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। क्या परिवर्तन करना होगा? आज के इस मंच से इस सकारात्मक परिवर्तन के साल को मनाने के लिए मैं 5 छोटे छोटे संदेश आपको देना चाहती हूँ। मानती हूँ कि आप उसको अवश्य स्वीकार करेंगे और अपने जीवन के अंदर उसको अप्लाई करेंगे। पहला संदेश मेरा यही है कि हमें आज से अपने विचारों में परिवर्तन लाना है, क्योंकि जीवन का मूल आधार, द सीड इज थॉट्स। विचार एक बीज है जीवन के अंदर, और इसलिए विचारों की जो क्वालिटी होगी वही आपके जीवन की क्वालिटी को बनाएगा। इसलिए कहा जाता है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो हमें हर वक्त अपने चिंतन की क्वालिटी को बहुत सुंदर, सकारात्मक, श्रेष्ठ रखना है। ये आज से अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर ले कि अगर ये साल हमने आज शुभारंभ किया है तो सारा साल हमें इसको अपने जीवन में अप्लाई करते हुए अनेकों को प्रेरणा देनी है। और देनी है तो मुझे सबसे पहला परिवर्तन आरंभ करना है अपने सोच में। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आपका जीवन आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए आज सुबह भी एक बहुत सुंदर कहानी मैंने सुनाई कि सोच ही हमारे किस्मत को बदल सकती है। एक बार एक कुम्हार था, माटी लेकर के आया और माटी को रौंदने लगा, तो मन में विचार आया, चिलम बनाऊंगा, इसकी चिलम बनाऊंगा। और माटी को रौंदने लगा गुनगुनाते हुए। उतने में उसकी पत्नी आकर उसको पूछती है, अरे कुम्हार, क्या बना रहे हो? तो कुम्हार कहता है अपनी पत्नी से,
चिलम बनाने का सोचा है। तो पत्नी ने कहा, अरे चिलम क्यों बनाता है, गर्मी के दिन है, सुराही बनाओ। तो कुम्हार 2 मिनट सोच में पड़ गया और फिर सोचते हुए उसने सोचा, बात तो ये ठीक कर रही है, गर्मी के दिन है, सुराही बना देता हूं, लोगों को शीतल जल मिलेगा। और इसीलिए उसने चिलम बनाने का विचार छोड़ करके सुराही बनाने का संकल्प ले लिया। मिट्टी को रौंदने लगा। उतने में मिट्टी से आवाज आई कि अरे कुम्हार क्या कर रहा है। तो कुम्हार ने कहा, सुराही बना रहा हूं। मिट्टी ने कहा, अरे तू तो चिलम बनाने वाला था। तो कहा, सोचा तो था लेकिन अब विचार बदल गया। तो मिट्टी कहती है, तेरा तो विचार बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। चिलम बनाता था, खुद भी जलता था, दूसरों को भी जलाता था, लेकिन अब तुम सुराही बना रहा है, मैं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। एक विचार, सकारात्मक विचार किस्मत को बदल देता है। प्रयोग करके देखिए आप अपने जीवन के अंदर कि आज के बाद प्रॉब्लम्स कितनी भी आए, अपने विचारों को दूषित, नेगेटिव नहीं होने देना, कोई ना कोई पॉजिटिव सोच जरूर अपना लेना। तो पहला संदेश मेरा यही है कि अपने विचारों में परिवर्तन ले आओ, सकारात्मक परिवर्तन। दूसरा, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन ले आओ, परसेप्शन। क्योंकि कहीं ना कहीं विचारों को भी वही कंट्रोल करती है। कहा जाता कि एक बार 2 कैदी थे, वो देख रहे थे अपने जेल से, तो एक ने बाहर झांका तो तालाब के अंदर कीचड़ में कमल देखा, और दूसरे ने बाहर झांका, पूर्णमासी का चांद था, तो पूर्णमासी के चांद में दाग देखे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर परसेप्शन। कौन सी परसेप्शन हम अडॉप्ट करते हैं, किसी में दाग देखने की या कीचड़ में भी कमल खिलने की? कौन सी परसेप्शन को हम अडॉप्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये परसेप्शन ही बहुत कुछ बदल देती है। लेकिन कभी कभी परसेप्शन को बदलने के लिए हम बाह्य चेंजेस बहुत अपना लेते हैं। जैसे एक बार एक राजा एक महात्मा के पास गया और उसने कहा कि मेरे जीवन में बहुत सारी बातें इस वक्त प्रॉब्लम्स के रूप में आ रही है, मैं क्या करूं, आप मुझे कोई रास्ता बताइए। तो महात्मा ने कहा, ऐसा कुछ करो कि आप अपने महल के अंदर सब कुछ हरा ही हरा कर दो, जो आपको हरा ही हरा नजर आए। तो उसने अपने कपड़े हरे सिलवा दिए, अपने सिंहासन को हरा कर दिया, दीवारों को हरा पेंट कर दिया, पर्दों को हरा कर दिया, और कुछ ही समय के अंदर उसके पास धन माल आने लगा, सब जैसे हरियाली उसके जीवन में आ गई। ये सब आने के बाद बहुत खुश हुआ, बाहर निकला, जनता को जब देखने लगा तो जनता को भी यही संदेश दिया, सब हरा ही हरा कर दो, सब अपने बिल्डिंग को, कपड़े को, सब कुछ हरा ही हरा कर दो, हरियाली आ जाएगी। लोग परेशान हो गए, राजा को क्या हो गया। सभी ने सोचा महात्मा जी ने कोई आइडिया दिया लगता है, चलो महात्मा जी के पास पहुंचे और कहा, महात्मा जी ये क्या आइडिया दे दिया, सब कुछ हरा ही हरा करने के लिए कह रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, ठहरो, मैं कुछ करता। वो गया राजा के पास और राजा से कहा, ये क्या है? कहा, आपने कहा था ना महल में कुछ ऐसा करो जो सब हरा ही हरा हो जाए।
मैंने सब कुछ हरा ही हरा कर दिया। कहा इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, खाली एक हरा चश्मा पहन लेते थे, सब हरा ही हरा नजर आता था। मनुष्य का जैसा नजरिया होता है वैसा ही वो दूसरों को भी देखना आरंभ करता है। संकल्प से अपनी किस्मत को बदलना है, लेकिन नजरिया ऐसा डेवलप करे जो हमें हर एक के अंदर अच्छाई ही अच्छाई नजर आए, बुराई दिखाई ना दे। ऐसा कुछ करे अपने जीवन के अंदर, क्योंकि अक्सर मनुष्य दूसरों के अवगुण जरूर देखता है और उस अवगुण को देखकर परेशान हो जाता है और सोचता है मैं इसको बदल दूं, उसको बदल दूं, उसको बदल दूं, उसको बदल दूं। अरे दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता है कि हम अच्छाई का चश्मा पहन ले तो हमें सब अच्छा ही अच्छा नजर आएगा, बुरा नजर ही नहीं आएगा। तो दूसरा संदेश है, आज के बाद अच्छाई का चश्मा पहन करके हर एक के अंदर अच्छाई का दर्शन करना आरंभ करो। जब अच्छाई देखने लगेंगे तो बहुत कुछ अपने जीवन के अंदर बदलाव महसूस करेंगे। तीसरा परिवर्तन जो लाना है वो है हमारी भाव और भावना में। आज मनुष्य के भाव और भावना यही दूषित हो गई है, इतनी नेगेटिव हो गई है। किसी की भी नेगेटिविटी को देख लेते हैं, उसको मन के अंदर भर लेते हैं और फिर हमारा उसके प्रति जो भाव है वो भी नेगेटिव रहता है, उसके प्रति भावना जो होती है वो भी नेगेटिव जनरेट होने लगती है और वैसा वातावरण हम क्रिएट करने लग जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के अपने वाइब्रेशन से ही तो वातावरण बनता है। इसीलिए कहा कि जैसे इंसान की भावना है तो वो भावनाएं बहुत कुछ बदल देती है। आज अगर किसी की ईर्ष्या के कारण या द्वेष के कारण हम किसी की बुराइयां देखने लगते हैं, तो जब भी कभी एकांत में भी बैठे होंगे तो वही बातें याद आएंगी और हमारा मन खट्टा हो जाता है, हमारा दिल एकदम खट्टा हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति तो किस तरह से हम बदल सकते हैं। लेकिन ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज में हम अपनी भावनाओं को इतना विशुद्ध रखें, शुभ भावना शुभ कामना को नित्य प्रवाहित होने दें। आज इस संसार के अंदर हर चीज दे रही है, प्रकृति के पांचों तत्व दे रहा है। इसीलिए किसी ने सही कहा, नदी न पिए अपना जल, पेड़ न खाए अपना फल, दूसरों के लिए है और दूसरों को संतुष्ट करती है देते हुए। तो आज हमारी भावनाएं भी ऐसी हो जो दूसरों को कुछ न कुछ दे। उसकी बुराइयों को देख करके अपनी भावनाओं को परिवर्तन या नेगेटिव करने के बजाय शुभ भावना को नित्य प्रवाहित करे। देखो उस व्यक्ति के अंदर भी बदलाव आता है कि नहीं आता है? जरूर आता है। चौथी बात जो परिवर्तन करनी है वो है अपनी वाणी को। आज वाणी बहुत खेल कर देती है और ऐसा खेल खेल जाती है जो बाद में व्यक्ति को जब रियलाइज होता है, सॉरी करता है, क्षमा मांगता है, तो भी कहा जाता है ना, वो शब्दों के घाव कभी भरते नहीं है। एक बार एक राजा के दरबार में एक बहुत विद्वान व्यक्ति था, तो राजा ने उस विद्वान व्यक्ति से कहा कि देखो आज तेरी विद्वता का मैं प्रमाण चाहता हूं। सामने एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, इसमें जो सबसे बुरा अंग है उसको काट कर ले आओ। वह व्यक्ति ने जाकर के उसकी जीवा काट करके ले आया। कहा ये क्या? तो कहा ये जीवा ही तो सारा खेल करती है। अगर ये किसी के लिए भी बुरी बात बोल दे तो सारे लोगों का मन के अंदर भाव बदल जाता है और जितना तिरस्कार करने लगते हैं, ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं। तो वाणी ही तो सबसे बुरा अंग माना जाता है। अच्छा चलो ये तो बात ठीक है। अब ये दूसरी लाश पड़ी है,
उसका सबसे अच्छा अंग काट के ले आओ। तो वो गया, पुनः जीवा ही काट के ले आया। अब ये क्या है? तो कहा ये वाणी अगर मधुर हो जाए ना तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आने लगे। सबके बीच में, समाज के अंदर, हमारे परिवार के अंदर प्यार ही प्यार विकसित होने लगे। तो इसीलिए आज ये रियलाइजेशन करते हुए कि इस वाणी के अंदर मुझे सुंदरता, मधुरता को भर देना है, ये चेंज लाना है, पॉजिटिव चेंज, और वाणी को इतनी मधुर कर दे जो हमारे परिवार के अंदर जो प्रेम, शांति, खुशी, आनंद पुनः फैलने लगे और प्रवाहित होने लगे। समाज जरूर बदल जाएगा। तो हमारे इतने परिवर्तन से अगर समाज बदल जाता है तो कौन सी बड़ी बात है? बुरी बात है क्या? तो ये है चौथा चेंज जो हमें अपने अंदर इस साल में लाने का दृढ़ संकल्प करना है, आज के दिन विशेष। और पांचवा चेंज हमें लाना है, वो है हमारे कर्म में। कर्म में चेंज लाना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति के साथ इस संसार में अगर कुछ आता है और जाता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ उसके कर्म। व्यक्ति के साथ वो ले जाता है, वो भी उसका कर्म का खाता, लाता है तो भी उसके कर्म का खाता। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि की वो बात याद आती है कि जब वो एक बहुत बड़े लुटेरे था, लोगों को लूटता था, परेशान करता था, एक बार एक महात्मा जी को पकड़ लिया उसने। महात्मा जी ने पूछा तुम ये सब क्यों कर रहा है? कहा मेरे परिवार को पालने के लिए कर रहा हूं। तो महात्मा जी ने कहा फिर तो तेरा परिवार तेरे हर कर्म में भागीदार भी बनेगा। कहा क्यों नहीं बनेगा? कहा जरा पूछ के तो आओ। पूछने गया कि भाई मेरे जो कर्म कर रहा हूं उसमें भागीदार बनेंगे आप? तो परिवार वालों ने कहा तू कर रहा है, तू भागीदार, हम तेरे में भागीदार क्यों बनेंगे? हम तेरे में भागीदार बनने वाले नहीं है। जब मना कर दिया तो उसको इतना दर्द पहुंचा, जिसके लिए मैं कर रहा हूं वो कोई मेरे कर्म में भागीदार नहीं बनेंगे। बस वहां से एक वैराग्य आया और वहां से उसके कर्म में परिवर्तन आया। ठीक इसी तरह आज संसार में हम जो कर्म कर रहे हैं, कई बार मनुष्य भी ये कहते हैं मेरे बच्चे के बच्चे खाएंगे, सुखी रहेंगे, उसके लिए मैं कर रहा हूं। लेकिन हर इंसान अपना भाग्य लेकर आता है, लेकर जाता है कर्म के रूप में। अगर उसके भाग्य में नहीं है तो आपका कमाया हुआ मेहनत का सब उड़ा देगा और उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा, भाग्य में ही नहीं है। तो इसीलिए, और वो आपके कर्मों का भागीदार बनेगा क्या? जरा पूछो तो सही। कोई भागीदार बनने वाला नहीं है। किसके लिए कर रहे हैं? हमें जो चाहिए उतना तो हमारे पास काफी है, और हमारे बच्चे और उसके बच्चे जो खाने वाले वो अपना भाग्य लेकर आएंगे और वही खाएंगे, उससे अधिक नहीं खा सकेंगे। तो इसीलिए आज हमें अपने कर्म के अंदर वो परिवर्तन लाना है कि सदा भलाई का काम करते चले, और जितना भलाई का काम करते चलेंगे हमारे साथ भलाई ही भलाई होनी है। तो ये भी एक सकारात्मक परिवर्तन का संकल्प। आज इस परिवर्तन के सकारात्मक परिवर्तन का जब वर्ष हम मनाने के लिए शुभारंभ कर रहे हैं, तो यहाँ बैठे हुए हर कोई अपने मन के अंदर ये 5 बातों का परिवर्तन लाने का एक दृढ़ संकल्प अवश्य करे। एक से परिवार बनता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवारों से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, देश से विश्व बनता है। तो इसीलिए स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो सकेगा। तो आज से हम अपने मन के अंदर ये दृढ़ संकल्प हर एक बैठा हुआ करेंगे कि अपने जीवन के अंदर पॉजिटिव चेंज को लाना मेरे जीवन की जिम्मेवारी मेरी अपनी है। मैं अपने जीवन की जिम्मेवारी उठाऊं, मुझे और किसी की जिम्मेवारी उठाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद परिवर्तन करके देखो, कितना कुछ बदल जाएगा।
ये है परिवर्तन का जादू। और ऐसा परिवर्तन का जादू हो जाएगा जो लोग कहेंगे नेपाल को आदर्श बनाओ, उनके सिस्टम को फॉलो करो। शायद सभी देश ऐसे सुखी, शांत, प्रिय, जो गायन हमने गाया वो गायन प्रैक्टिकल में हो जाए और हर देश उसका अनुसरण करे, हर इंसान आपको देख करके अनुसरण करे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।